बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का उत्सर्जन। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़े हैं जो जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया के अंतर्गत हम लोग पोषण पढ़ चुके, श्वसन पढ़ चुके और परिवहन। तो इस चैप्टर में केवल 4 ही है। कौन कौन सा है? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो लास्ट आज हम लोग को पढ़ना है कौन सा है? उत्सर्जन, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये हम जानेंगे कि वास्तव में उत्सर्जन या एक्सक्रीशन क्या होता है। आपको पता है कि जो जीव शरीर होता है उस जीव शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जीव शरीर में क्या होती हैं? बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इसमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, या ये कह लीजिए कि बेस प्रोडक्ट बनते हैं, खराब पदार्थ बनते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, श्वसन क्रिया आप पढ़ चुके हैं। श्वसन क्रिया में होता क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और फलस्वरूप प्रोडक्ट बनता है। जो वह बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है या खराब पदार्थ है। इसी तरह से जीव के शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं के दौरान बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, खराब पदार्थ बनते हैं। और अगर ये शरीर में जमा होते रहें, इनका एक्युमुलेशन होता रहे, इकट्ठा होते रहें, तो क्या होगा कि जो शरीर की कार्यकी है वो सही प्रकार से नहीं चल पाएगी। शरीर की जो फिजियोलॉजी है वो ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगी। इसलिए जरूरत क्या होती है कि इसी तरह के जो पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाए। तो इन्हीं खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में एक प्रकार का तंत्र कार्य करता है जिसको बोलते हैं उत्सर्जी तंत्र। वो क्या करता है? इन खराब पदार्थों को, इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर उत्सर्जन को हम परिभाषित करें तो क्या होता है? शरीर में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो जीवों में वो बहुत सारे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ नाइट्रोजनी वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं जीवों के शरीर में। अगर ये ज्यादा देर तक रुके रहे तो उस जीव की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनी वेस्ट होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? एक तो होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया,
तीसरा होता है यूरिक अम्ल। ये नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट होते हैं। इन वेस्ट्स को क्या होता है, शरीर से बाहर त्यागते हैं ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर किस जीव के शरीर में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उसके आधार पर जीव को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। वो कौन कौन सा है, जैसे जो अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, उनको अमोनोटेलिक जीव बोलते हैं। अमोनोटेलिक जीव कहा जाता है। और जो जीव अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक जीव बोलते हैं। और वह जीव जो अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर त्यागते हैं, उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक जीव। अब यहाँ पर देखिए, जो अमोनिया है यह जिनमें मिलता है अमोनिया के फॉर्म में, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं वह जीव कौन होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं। क्योंकि जो अमोनिया है उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो जो जलीय जीव होते हैं उनमें नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह अमोनिया होता है, और वो अमोनिया के फॉर्म में ही रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, मनुष्य या अन्य जो स्थलीय जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, यूरिया के रूप में नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। और कुछ जैसे जो बर्ड होते हैं, पक्षी, वो क्या करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में अपने अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर त्यागते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। क्योंकि यहाँ पे उत्सर्जित पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग के जो सिलेबस में है, ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जानते हैं, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, या इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे देखिए, इसके पहले आप कई तंत्र पढ़े, कौन कौन सा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इसके अलावा परिवहन तंत्र। तो आपको पता है जो तंत्र होता है वो कई अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। उसी तरह से यहाँ पर जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र होता है यह कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। और वो है कौन कौन सी, ये 4 चीजें होती हैं। पहला जो तंत्र होता है, पहला जो अंग होता है वो होता है एक जोड़ी किडनी, या हिंदी इसकी जो होती है किडनी की वो होती है वृक्क। इसके अलावा एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, इसके अलावा एक मूत्राशय, और होता है एक मूत्र मार्ग। ये 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है
वह कितने चीजों से मिलकर बना है? 4 चीजों से। उसमें है क्या? पहला है एक जोड़ी ब्रिक या इसी को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। अब यहां पर हम फिगर से समझ लेंगे। इसमें ये देखना है ये हो गया किडनी, ये दूसरी किडनी हो गई, यहाँ पर इसके माध्यम से ये चूंकि आपको पता है कि वास्तव में किडनी जो होता है ब्लड को फिल्टर करता है। ये ब्लड लेकर जाएगा, किडनी के अंदर जाता है और जहाँ पे ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है। इस तरह से ये फिगर आप साथ साथ ड्रा करते रहिए। इसके बाद में तो यहाँ पे आपको बताएगा जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है वो एक जोड़ी किडनी, ये जो है ये क्या है? ये किडनी है या इसी को ब्रिक बोलते हैं। ये हो गया और ये एक जोड़ी किडनी। दूसरा एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, यहाँ पर ये जो है ये रचना और ये रचना क्या है? मूत्र वाहिनी। ये जो है ये मूत्राशय और ये जो है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग होता है। अब यहाँ पर आपको कार्य यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि चारों स्ट्रक्चर का क्या कार्य होता है। चार रचनाएं या 4 अंग के जो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं उसको यहाँ पर देखिए। जो ब्रिक का कार्य क्या होता है? या रुधिर को छान कर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में अलग करना। ये अलग करता है। जो किडनी है उसका क्या रोल होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ये ब्लड को फिल्टर कर देता है और उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकाल देता है और फिर फार्म क्या बन जाता है? वो मूत्र के रूप में जो है यानी मूत्र में ही वो अपशिष्ट पदार्थ स्टोर रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। फिर यहाँ पर जो मूत्र का निर्माण हुआ किडनी में वो क्या करती है? एक वाहिनी निकली हुई होती है, एक नलिका निकली रहती है जिसको मूत्र वाहिनी बोलते हैं, इस किडनी से भी और दूसरे किडनी से भी। तो ये इसका जो काम क्या होता है? मूत्र को ब्रिक से कहाँ तक?
मूत्राशय तक लाने का कार्य करता है। तो इसका क्या कार्य होता है, यानी कि जो वृक्क का जो कार्य है वो क्या है, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाना, ये ले जाने का कार्य करता है। और जो तीसरा होता है कौन सा, मूत्राशय, यह क्या करता है, जब तक कि कोई सिग्नल नहीं मिलता है कि मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू कि यूरिन को एक्सक्रीट कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तब तक वो स्टोर रखता है। तो ये क्या करता है, मूत्र को संग्रहित करना, ये संग्रहित किए रहता है। जब इसमें ज्यादा मूत्र फिल्ड हो जाता है, ज्यादा भर जाता है, तो इसकी वाल पर खिंचाव बनती है और फिर वहाँ हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे ये इच्छा होती है कि यूरिन को बाहर निकाल दिया जाए, मूत्र को बाहर निकाला जाए। और फिर उसको क्या होता है कि बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे बाहर किसके थ्रू निकाला जाता है, मूत्र मार्ग के थ्रू। तो इसका जो कार्य है वो क्या करता है, मूत्र को शरीर से बाहर ले जाना, ये बाहर ले जाने का कार्य करता है। तो इस तरह से जो मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र है आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से अंग हैं, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमाल। और यहाँ पर फिगर में आपको ये क्लियर हो गया कि ये वृक्क है, ये क्या होती है, यहाँ से निकली हुई 2 मूत्रवाहिनियां, एक इस किडनी से और एक इस किडनी से निकली रहती हैं। इसके बाद ये मूत्राशय है और ये क्या है, मूत्र मार्ग। ये चारों रचनाएं आप फिगर में देख सकते हैं और फिर उनके कार्य आपको बता दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई भी टॉपिक में, कोई भी कहीं पर भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर अगले वीडियो में उसको हम दूर कर देंगे। फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसका नया टॉपिक